मन अटका रहा सारी उलझनों में और ज़िंदगी हमें जी कर चली गई। कैसे है दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छा ही करते होंगे। तो लुइस है की बुक के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं लुइस है की पूरी बुक को आपके सामने रीड करूँगी। मैं अपने सारे अनुभवों को, क्या क्या इसमें लिखा है, वो क्या कहना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो इसका जो ये पार्ट 1 है वो है कि हमारी मान्यताएं, कि हम क्या बिलीफ के साथ में बड़े होते हैं और वो मान्यताओं के साथ चलते हमारी ज़िंदगी कहाँ आ जाती है। आज जैसे कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, कठिनाइयों का हम सामना करते हैं और कहीं ना कहीं हम बहुत सारी वजहों को हम ब्लेम करते हैं कि हाँ, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे माँ बाप ने हमें यही सिखाया है, तो हम क्या करें। तो कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत ही आसान है, हम जो देते हैं ज़िंदगी हमें वही लौटाती है ना आसान? जी हाँ, ज़िंदगी बहुत आसान है। हम ज़िंदगी को जो लौटाते हैं ज़िंदगी हमें वही वापस करती है। ग्रेविटी का नियम, एक गेंद को, एक बॉल को आप दीवार पे जब फेंकते हो तो वो आपकी तरफ ही आता है, बाजू वाले की तरफ नहीं जाता है ना। ये सारी चीज़ें हर कोई मानता है, हर कोई ये समझता है कि जो चीज़ हम सामने फेंकते हैं या ऊपर उछालो या दीवार पे फेंको, वो आता आपकी तरफ ही है। मतलब हर जगह ग्रेविटी का नियम लागू होता है। तो ये जो समस्त सृष्टि है, ये ब्रह्मांड है, ये ग्रेविटी के नियम से ही चलती है। तो जो ये प्रकृति है वो अच्छा बुरा नहीं समझती है। उसको ये नहीं पता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है या तुम्हारे लिए बुरा है। उसका सिर्फ एक ही नियम है, जो लौटाओगे वही पाओगे, जो लौटाओगे वही पाओगे, आपको वही मिलना है। तो अब ये है कि आप क्या लौटा रहे हो। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हम कहाँ ऐसा बुरा सोचते, हमने तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, हमने खुद के लिए कभी बुरा नहीं सोचा, पर फिर भी हमारे साथ यही हुआ। जी हाँ, लुइस है यही कहते हैं कि हम जो मान्यताओं के साथ में चलते हैं वो मान्यताओं के आधार पर ही हमारी ज़िंदगी चलती है। जैसे कि गरीब के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो गरीब ही बनता है, पैसे वाले के घर में जो पैदा हुआ वो पैसा वाला ही बनता है। पर हाँ, उसमें कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गरीब के बच्चे भी आज आज नहीं, बहुत सदियों से चला आ रहा है कि वो बहुत पैसे वाले भी बन जाते हैं और पैसे वाले के बच्चे गरीब भी बनते हैं। उसमें भी उनकी मान्यता है, वो क्या सोच लेकर चल रहे, उन्होंने उनके पास जो जो चीज़ें थी उसकी कितनी कदर करी। गरीब का बच्चा गरीब घर में जन्म ज़रूर लेता है, पर वो अपनी सोच को कहाँ ले जाता है, वो भी एक है कि उसकी सोच अगर बड़ी है तो वो बड़ा बनेगा। मैं हमेशा नीचे ही देखूं, ऊपर देखूं ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर क्या है। ऊपर देखना मतलब सोच बड़ी रखो। तो लुइस से यही कहते हैं कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो मान्यताओं को तोड़ो। जब तक ये मान्यताओं को तोड़ोगे नहीं, आप जिंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि मर्दों को तो रोना आता ही नहीं है, और औरतें जो है उनको पैसे की कदर कभी नहीं होती। पैसे कमा के तो देखो कितनी मेहनत पड़ती है। और मर्दों को अक्सर कहा जाता है कि मर्द थोड़ी ना रोते, मर्द रोते तो शोभा नहीं देता है। ऐसा थोड़ी ना है, मर्द भी इंसान है। तो ये जो छोटी छोटी मान्यताएं हैं, वो मान्यताओं को जब तक आप तोड़ोगे नहीं, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। उसी मान्यताओं के साथ में आप जियोगे और उसी मान्यताओं के साथ आप मर जाओगे। मैं आपके साथ में 2 बात शेयर करती हूँ, आप सोचना कि आपके ऊपर ये कौन सा सूटेबल है, कि आप भी ऐसी मान्यताओं के साथ में चलते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि यार लोग तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, क्या पता यार, हर कोई जो भी है वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे पास से काम निकलवा के निकल जाता है। अक्सर लोगों को ये कहते सुना है।
और कुछ लोग जो है वो हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं कि लोग हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार होते हैं। दोनों बातों में फ़र्क है। एक कहता है अक्सर लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, अपना काम निकलवा के चले जाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि जब भी मुझे मदद की ज़रूरत होती है, हर कोई मेरी मदद के लिए चला आता है। आप इन दोनों में से कौन में से है? आप क्या सोच रखते हैं? उसी पर आपकी ज़िंदगी का आधार होता है कि आप क्या सोच लेके चल रहे हो। जैसे मैंने कहा कि समस्त सृष्टि हमारे विचारों पर चलती है। अब सभी को मालूम होगा कि हमारे दो माइंड हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम जो भी कुछ मान्यताओं के साथ में बड़े होते हैं, वो सारी मान्यताएं हमारे अर्ध जागृत मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, और वही मान्यताओं के आधार पर हम हमारी ज़िंदगी को जीना शुरू करते हैं। पर जब हम इस सच्चाई को समझना शुरू करते हैं तो हमारे लिए अच्छी तरीके से ज़िंदगी जीना आसान हो जाता है। हम हमारे विचारों को बदल सकते हैं। लुईस से यही कहते हैं कि हम हमारे विचारों को बदल सकते हैं। और यारो, जब मैंने भी अपने विचारों को बदलना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक बात मैं इस बीच में ये शेयर करूँगी कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि सफलता क्या है, ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, कितना बैंक बैलेंस है, कितना गोल्ड है, कितनी प्रॉपर्टी है। पर मैं एक सवाल ये करूँगी, ये सब कुछ मैं अगर हासिल कर लेती तो मुझे कभी चैन की नींद ही ना आए, मुझे कभी सुकून ही ना हो, मेरी ज़िंदगी में कभी संतुष्टि ही ना हो, तो मैं क्या करती? हज़ारों की मैं दवाइयाँ खाती, डिप्रेशन की दवाई खाती, और मैं बड़ी चाव से कहती अरे मुझे तो ना बीपी हो गया है, मुझे तो ना शुगर की बीमारी, अरे मैं तो लो कैलोरी कहते हैं ना वो खाना खाती हूँ, मुझे तो शुगर फ्री चाहिए। वो बड़ी स्टाइल से कहते हैं हम शुगर फ्री खाते। क्या मतलब है? तुम्हारे ऐसे पैसे, तुम्हारी ऐसे शान शौकत का क्या मतलब है? हाँ, कमाओ, पैसे कमाओ, खूबसूरत ज़िंदगी जियो, पर ऐसा ना हो कि आधे से ज़्यादा डॉक्टर खा जाए और बाकी का दूसरे खा जाए। और आप, बात में बहुत गहराई है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा कि सृष्टि कभी किसी की तुलना नहीं करती है। अच्छा बुरा उसे कुछ नहीं पता होता है, वो ना किसी की टीका करती है, टिप्पणी करती है, उसके लिए हर कोई एक बराबर है। वो एक ही चीज़ समझती है कि तुम जो दोगे वही मैं तुम्हें वापस करूँगा। बस उसका एक ही फंडा है, और उसी के हिसाब से सृष्टि चलती है। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हम किस घर में पले बड़े हैं, उस घर में लोगों की मान्यताएं क्या है, यही से हमारी शुरुआत होती है, यही से हमारा बेस बनता है कि हमारे घर वाले कैसे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, जिसके साथ में हमारा सबसे सबसे ज़्यादा राफ्ता पड़ता है। जैसे कि वो इंसान दुखी रहता है अक्सर, या वो गुस्सेबाज है, या वो डरा हुआ रहता है, हर एक चीज़ में डर लगता है, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, रात को नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं खाना, हर चीज़ में डर। जैसे वो हमेशा किसी ना किसी अपराध भाव से घिरा हुआ होता है। नहीं ना, ये करने से पाप लग जाएगा, ये पुण्य पाप के चक्कर में ही पूरी ज़िंदगी ख़त्म करता है। बीच वाली ज़िंदगी उसको समझ में ही नहीं आती है कि भाई कभी तो खुश के खुल के जियो। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ में घिरे होते हैं, समाज का डर और धर्म का डर, धर्म, यस, ये सबसे बड़ा डर होता है। हमेशा लोग हमें डराते रहते हैं, तुम अगर ये नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओगे, तुम ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। तो यारो, मुझे एक बात बताओ कि कभी किसी को जहन्नम और जन्नत से कोई एसएमएस, कोई व्हाट्सएप मैसेज या फेसबुक पर आया है कि देखो हम यहाँ जन्नत में हैं,
तुम भी ऐसे अच्छे काम कर लो दोस्तों, हम मिल बांट के ना चटनी पूरी, पानी पूरी, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे। वैसे वहाँ मिलता होगा, हमें क्या पता। और कहीं किसी का ये फ़ोन कॉल आया या मैसेज आया, देख भाई साहब ये गलती मत करना, मैं यहाँ जहन्नम में हूँ, बड़ी सी कढ़ाई में तेल भरा हुआ है और मुझे हर दिन फ्राई किया जाता है। नहीं ना, सिर्फ ये डराने का काम है। उसमें भी बहुत लंबी बातें हैं, बहुत गहराइयाँ है। पर हम क्या करते हैं कि हम ऊपरी ऊपरी सतह की जो बातें हैं समझते नहीं है कि ये चीज़ें क्यों हमें कही गई है। पर ये जो लोग हैं उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक चीज़ देखी कि इंसान जो है ना वो किस चीज़ से ज़्यादा डरता है। वो डर को उन लोगों ने पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर इंसान को इस तरह से काबू में कर लिया कि वो वैसा ही चलने लग गया। मान्यताएं, हमारी मान्यताएं जो हमारी नहीं है, ये सदियों से चली आ रही मान्यताएं हैं। अगर आप उस मान्यताओं को तोड़ते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं, खुशियाँ पाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमारी जो परवरिश करी, उन्हों कई बार ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरे माँ बाप के पास पैसे होते तो मैं इतना आगे बढ़ जाता। या कुछ लोगों को ऐसा होता है कि माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं होते, जो पुरानी मान्यताओं के होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का प्रोग्रेस जो होना चाहिए वो नहीं होता है। पर उसमें उनकी गलती भी नहीं है। वो जो मान्यताओं में बड़े हुए उन्होंने वही आपको पास ऑन किया, उनके माँ बाप ने भी वही पास ऑन किया उनको, जिस मान्यताओं के साथ वो पले बड़े। तो यही है कि कहीं किसी का कोई कसूर नहीं है, ना आपका है, ना आपके माँ बाप का, ना उनके माँ बाप का, ना समाज का, ना धर्म का। हर कोई कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है और वही वो पास ऑन करता है ना। नया तो कुछ है नहीं, नया बस यही है कि आप क्या सीखे और उस सीखने के बाद आपने क्या हासिल किया। जो नुकसान आप कहते हैं कि मैं दुखी रहता हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मैं यहाँ असफल रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे संबंध खराब होते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे कि ऐसा क्या हो रहा है। तो यही मेरी कोशिश है कि यही मान्यताओं को जब मैंने तोड़ा और मैंने कुछ अलग सोचना शुरू किया, वही आप भी करो। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अक्सर हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, हर जगह तेरा ही कसूर है, क्योंकि हम ये सुनते आए हैं। तो कहीं ना कहीं हम बैक ऑफ माइंड ये सोच लेकर चलते हैं, हम हमारे बारे में यही सोचते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा यार, या कहीं कुछ गलती हुई, तेरा ही कसूर है, तुझे ही समझ में नहीं आया। मुझे कमेंट बॉक्स में ना ये चीज़ें लिखकर बताना कि क्या आप उसमें से कौन सी मान्यताओं पे चल रहे हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद को ऐसा कहते हैं, यार तू बड़ा अद्भुत है, तू बहुत बढ़िया है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। ये दूसरों को नहीं, खुद को कहना है। ऐसा कौन कहता है? कौन अपने बारे में इतना पॉजिटिव सोचता है कि यार तू अद्भुत है, तू अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में। एक और बात उन्होंने कही जो बहुत ही अद्भुत है, जो बहुत ही बेमिसाल है, कि हमारी शुरुआत सही है कि हमारे माँ बाप सही होती है, क्योंकि हम जब आँख खोलते हैं तो माँ को देखते हैं और पापा को देखते हैं। पर यारो एक बात पता है कि हमें हमारे माँ बाप को चुनने का हक भी मिलता है, और हम ही उनको चुन के आते हैं इस दुनिया में। ये अब तो सब लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज लेते हैं, सबको बहुत ज़्यादा कुछ पता होता है,
पर बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिनको ये नहीं पता होता, उनको एक ही चीज़ पता होती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया और मैं इस दुनिया में आया। ठीक, हाँ, हमें मौका मिलता है इस दुनिया में आने का, पर वहाँ हमें मौका मिलता है हमारे माँ बाप को चुनने का, हमारे धर्म को चुनने का, हमारे घर को चुनने का। और यही सारी चॉइसेस हम हमारी इच्छा से करते हैं और हम आते हैं यहाँ पर हमें ये चीज़ पता नहीं होती ना, तो हम कसूरवार दूसरों को ठहराते हैं, पहले अपने माँ बाप को। तो यारो, यूँ करना अब से बंद करें, यूँ करना शुरू करें, अपनी जिम्मेदारी खुद ले कि मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। जिसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा कि शक्ति का बिंदु आज में है, इस क्षण में है, इस मोमेंट में है। जी हाँ, इस मोमेंट में ही शक्ति का बिंदु है, जो है यही पल में है। अगर ये पल चला गया तो ये पल वापस नहीं आएगा। इसी पल में से तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बनता है। मेरा ये पल नहीं होता तो अगले इस पल में मैं क्या बात करती। ये एक प्रोसेस है, ये यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहीं रुकता है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये यहाँ नहीं जाता है। भविष्य हमें पता नहीं है, पास्ट है वो गुजर गया। मुझे एक बात बताओ, मैं अक्सर लोगों को ये एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। क्या हम लेडीज़ या जेंट्स वो भी साफ़ सफाई तो करते हैं अपने वर्कशॉप या अपने दुकान जो भी रहता है उसमें जहाँ वो काम करते हैं, वैसे ही घर में, भले ही घर में झाड़ू पोछा ना करें, बहुत कम होते हैं जो कर लेते हैं, पर अपना जो जहाँ वो लोग काम करते हैं वहाँ झाड़ू पोछा अगर करना पड़े तो वो चाव से करते हैं। भाई अपनी रोज़ी की जगह, यहाँ से पैसे मिलने हैं, फिर शाम को घर जाएंगे, बीवी बोलेगी क्या लेके आया। तो वो जब झाड़ू करते हैं तो अक्सर हम मतलब ये जो झाड़ू पोछा वाला सिस्टम जो है, इस मोमेंट हम इस पल की बात करते हैं तो जो है ये यही एक मोमेंट में है कि जैसे कि हमने झाड़ू करी, जो कचरा हमने इकट्ठा किया, ठीक है ना। क्या आप ऐसा करते हैं कि यार मेरे तो इतना लाखों करोड़ों का घर है, मेरी तो इतनी बड़ी शॉप है, अब इसमें से जो कचरा निकला उसका भी तो वैल्यू होगा ना। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इतना बड़ा घर है, इतना पैसा लगा, इतना फर्नीचर, उस फर्नीचर पे लगी हुई धूल का भी तो कितना वैल्यू है। क्या आपने कभी उसको तिजोरी में स्टोर मतलब रखा, बैंक में उसके लिए को लॉकर बना के रखा कि अरे ये कचरा भी बहुत वैल्यूबल है, मेरा तो इतना बड़ा शॉप है, मेरा तो इतना बड़ा घर है, उसमें से निकला हुआ ये कचरा है, रखा है कभी? क्योंकि आपको पता है ये कचरा है, ये वेस्ट है, इसको तो फेंकना ही है। वो जितना जल्दी हो सके आप साफ सफाई करके उसको फेंकते हो, है ना। मुझे ये भी कमेंट्स में बताना कि कौन ऐसा है अक्लमंद कि भाई लाखों करोड़ों के घर में रहता है और कचरा भी जमा करके रखता है। नहीं, बल्कि कचरा निकालने वाली बाई रखते पैसे देकर, ये भाई तू साफ सफाई कर और निकाल इसको। तो जब हम कचरा घर में नहीं रखते, कचरे के साथ में हम नहीं रह सकते, बदबू के साथ में हम नहीं रह सकते, तो क्या पास में रह सकते हैं? नहीं, हम तो अक्लमंद हैं। हम तो यहाँ भी कचरा रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं और जीते भी पास में ही हैं। यही हर कोई करता है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी करती थी और आज भी करती हूँ, कहीं ना कहीं तो करती ही हूँ, क्योंकि इंसान हूँ। गलतियाँ जब तक इंसान करेगा नहीं, सीखेगा कैसे? और सीखने के लिए गलतियाँ करनी पड़ती
हैं, पर गलतियाँ जब होती है तो पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ गलतियाँ करी, उसको कैसे सुधारा जाए। तो यही बात है, पास्ट चला गया, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस उसमें से सीख लो। जो कोई लर्निंग है वो लर्निंग ले लो। भविष्य का पता नहीं है, पर भविष्य का निर्माण आज में किया जाता है। आज इस पल में आप जियो, वो अच्छे काम करो, प्लानिंग करो कि कल क्या करना है। आज में कल का प्लानिंग करोगे तो कल जब सुबह उठोगे तो वो प्लानिंग के साथ में उठोगे। हमारा एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर बार बिना प्लानिंग, मतलब हमारा नर्चर ही ऐसा होता है कि कोई प्लानिंग ही नहीं होता। बस सुबह उठे, ब्रश किया, टॉयलेट बाथरूम, नहाए धोए, कपड़े पहने, मम्मी जो है किचन में गई, पापा है वो ऑफिस गए या अपनी दुकानें वहाँ गए, हमने अपना बैग लिया और हम स्कूल गए। अगर जॉब है तो जॉब कर ली, शाम को आ गए, महीने के एंड में सैलरी आई। यही है। बहुत कम है जो एक सिस्टम से, एक प्लानिंग में जीते। तो जो इंसान एक प्लानिंग से जीता है वो सफल होता है। उसको रात को आराम से नींद आती है, दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही है कि हम जब तक हमारी मान्यताओं को, पुरानी मान्यताओं को तोड़ेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होना है। कुछ लोग ये भी फिलोसॉफी हाँकते हैं कि भगवान है, वो सब देखता है, वो सब करता है, सब अपने यहाँ लिख के आए हैं, इतना तो उसको मिलना ही है। बिल्कुल सही बात है। मैंने एक कहानी सुनी थी कि वो ठीक से हल्की हल्की सी याद है कि एक उसको इस हिसाब से कहानी बनाई गई थी कि जब हम मरते हैं और वापस आते हैं, वो प्रोसेस क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कहानी कह लूँ, या मेरे साथ में इस बात को इस तरह से शेयरिंग किसी ने किया था कि जैसे कि मैं कहीं जाने वाली होती हूँ या मुझे कहीं जाना है और मुझे जिस पर भरोसा है, मेरे पास में एक बैग है जिसमें मेरी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजियाँ है। मुझे जिस पर भरोसा है मैं उसको सौंप के जाती हूँ कि भाई तू इसको संभाल, या समझो मैंने लॉकर में रख लिया। मैं फिर से दोहराती हूँ, मेरी ज़िंदगी की, मतलब मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, मैंने जितने साल जिए, जो मैंने कमाया वो सारी जमा पूंजी में उसमें रख के किसी को सौंपती हूँ। ठीक है, कि मैं वापस आके ये बैग तुमसे ले लूँगी क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है कि भाई ये संभाल लेंगे। ठीक है, अब जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे वही बैग मिलेगी ना, उसमें जो मैंने रखा है वही मिलेगा ना। ये बात तो सबको समझ में आती है। उसमें कम ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मुझे भरोसा है उस इंसान पर कि वो संभाल लेगा और मुझे वही लौटाएगा जो मैंने उसको दिया है। सेम वही प्रोसेस होता है हमारे साथ में कि हम जो जन्मों जन्मों से जो जमा पूंजियाँ रखी है वही हम लेके आते हैं। तभी तो कहते तुम्हारे भाग्य का लिखा तो तुम्हें मिलना ही है, वो मिलना है हमें, और कुछ नहीं होता उसमें नया। तो अभी यहाँ पर आए, अभी वापस आए ना हम, वो जमा पूंजी कितनी चलेगी। तो हमें कुछ कर्म करने हैं जो हमने सीखा। जैसे मैंने कहा कि हम पास में जो सीखते, हम जो गलतियाँ करते हैं, वो पास में की गई गलतियाँ हम फिर से नहीं दोहराते। वही चीज़ हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो जन्मों में हमने जो गलतियाँ करी थी, वो गलतियाँ इस जन्म में हम फिर से ना दोहराए। इसीलिए यही प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर जन्म लेते हैं। तो ये आपके भाग्य का लिखा आपको मिलता है। तो लुई से यही सारी मान्यताओं को तोड़ने की बात करते हैं कि जब तक आप पास को दफनाओगे नहीं, प्रेजेंट में जीना शुरू नहीं करोगे और आज में जीना सीखोगे नहीं, तब तक आपका कल कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप वही रोते बिलखते रहोगे, वही चीज़ें करोगे, फिर आपके पास में क्या आएगा बदले में? बीमारियाँ आएगी, दुख आएगा, अपराध भाव आएगा।
और वैसे ही चले जाओगे। तो तय आपको करना है कि आपको क्या करना है, वही मान्यताओं के साथ में चलना है या उस मान्यताओं को तोड़कर कुछ नया सीखना है, करना है। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, आज का ये पहला भाग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मिलती हूँ पार्ट 2 में। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। नए हो मेरी चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपके दोस्त और आपकी फैमिली मेम्बर्स को मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए ताकि उन लोगों की भी पुरानी मान्यताएं टूटे और वो भी कुछ नया सीखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू।